जब पल्लवी 5 साल की थी तभी से उसका हाइट बढ़ना बंद हो गया था, जिसको लेकर उसके माता पिता बहुत ही चिंतित रहते थे और हमेशा सोचते थे कि उसकी बेटी का क्या होगा, आखिर कौन उसके से शादी करेगा। जी हमारी बेटी से शादी कौन करेगा? इसकी हाइट इतनी छोटी रह गई है, आखिर कौन इससे शादी करेगा? आप ही कुछ बताइए। ऐसा करो, तुम इसे कुछ सिखाओ, हो सकता है कुछ काम करने लगे तो इसकी शादी हो जाए। हो सकता है इसमें कुछ गुण आ जाए तो लोग इसके हाइट को ना देखें। इसके बाद पल्लवी की माँ उसे खाना बनाना सिखाने लगती है और देखते ही देखते पल्लवी बहुत ही टेस्टी खाना बनाने लगती है। जो भी उसके हाथ का खाना खाता था वो केवल खाता रह जाता था। धीरे धीरे समय बीत गया और पल्लवी के लिए एक दिन रिश्ता आया। रिश्ता एक बौने लड़के का आया था, क्योंकि पल्लवी भी छोटी थी तो उसके लिए एक छोटे लड़के का ही रिश्ता आया था। लड़का बौना था, जिसकी वजह से उसकी माँ राजी हो जाती है और दोनों ही घरों में रिश्ता पक्का हो जाता है। हमारी बेटी और आपके बेटे की जोड़ी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही जच रही है। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कुछ दिनों के बाद ही पल्लवी और राजेश का शादी हो जाता है और पल्लवी अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ उसकी सास बहुत ही अच्छे से उसकी स्वागत करती है। रिश्तेदार भी उन दोनों को देखकर देखते ही रह जाते हैं और मन ही मन सोचते थे। तभी राजेश की माँ उन दोनों का घर में स्वागत करती है और सभी रिश्तेदार उन दोनों को देखकर हैरान रहते हैं और मन ही मन हंसते हैं। इसके बाद पल्लवी और राजेश अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों ही बहुत खुश रहते हैं इस रिश्ते को लेकर और राजेश अपने दिल की बात अपने पल्लवी को बताता है। पल्लवी, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें एक शादी में देखा था, तभी तुम मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई थी और मैंने इस रिश्ते की बात अपने मम्मी से की। तभी शर्माकर पल्लवी किचन में चली जाती है अपना पहला रसोइया बनाने के लिए, लेकिन रसोइया बहुत ही बड़ा रहता है जिसकी वजह से वो बहुत छोटी लगती है। तभी उसकी छोटी नंद आती है और उसका बहुत ही मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि वह छोटी हाइट की होती है और किचन तो बहुत बड़ा होता है, जिसके सामने वह एक बच्चे की तरह लग रही थी, जिसकी वजह से वह उसका मजाक बनाती है। लेकिन पल्लवी बुरा नहीं मानती है। अरे नंजी, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो नीचे भी जमीन पर बैठकर खाना बना लूंगी, क्योंकि पल्लवी की ऐसी बातें सुनकर नंद बहुत ही गुस्से में आती है। तभी वहाँ पर कुछ देर में उसकी सास आ जाती है और पल्लवी की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही संतुष्ट होती है कि इतनी समझदार बहू उसे मिली है। भले ही वह हाइट से छोटी है लेकिन सोच से बहुत बड़ी है। तभी पल्लवी जमीन पर ही अपना चूल्हा बना लगाती है और धीरे धीरे सारा खाना बनाने लगती है और देखते ही देखते वह ढेर सारा खाना बना लेती है। छोटी हाइट के होते हुए भी वह बहुत ही गुणवंती रहती है। उसके हाथों में मानो जादू रहता है। स्वाद से भरा हाथ उसका टेस्टी टेस्टी खाना बना लेता है। पल्लवी खाना बनाई हो रही होती है कि उसकी छोटी नंद आती है और उसे इतना सारा खाना बनाया हुआ देखकर चौंक जाती है और मन ही मन बहुत ही जलती है और गुस्से में आ जाती है और यही सोचती है कि आखिर ये इतना सारा खाना बना कैसे ली। तभी उसकी सास आती है और देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे अपने पसंद पर बहुत ही गर्व होता है। अरे बहू, तूने इतना सारा खाना अकेले ही बना लिया। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। अब जल्दी से खाना हॉल में लगा दे, मेहमान आ गए हैं। और पल्लवी सारा खाना हॉल में डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सारे मेहमान इतने सारे खाना देखकर चौंक जाते हैं और सभी पल्लवी की बहुत ही तारीफ करते हैं और सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह पहले क्या खाए, इसीलिए खाना देखते ही रह जाते हैं, जिसे देखकर पल्लवी बहुत ही खुश होती है और बहुत ही गर्व महसूस करती है।